मैंने एक चीज़ सीखी है, जीवन में शांति तभी मिलती है जब आप समर्पित कर देते हो अपना सब कुछ। अगर आपके पास, अगर आप चाहते हो ना कि मुझे ये मिले, आप कभी शांत नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी भूख बढ़ती जाएगी। महाराज जी जो बिल्कुल बोलते हैं, ऐसा लगता है साक्षात सदगुरुदेव भगवान ही अपने वचन बोल रहे हैं। मैं एज अ यंगस्टर पहले इतना भक्ति भाव में नहीं था, पर जब से वीडियो देखना चालू हुआ, अभी हमारे एज के लोग भी भक्ति भाव में लीन हो गए हैं। महाराज जी का ये समझाना कि राधा नाम जप की जो महिमा है, जो गुरुदेव ने समझाई है वो, और ये भाव आ जाना कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए अब लोग? मैं दिल्ली से। अच्छा, क्या करते हैं अब दिल्ली में? मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता हूँ, IT इंजीनियर हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं आप? मेरे को सुनते हुए लगभग 1 साल हो गया। लगभग 1 साल से लगातार डेली सुन रहे हैं? हाँ जी, जो इनका एकांतिक वार्तालाप होता है वो, जो राधा नाम कीर्तन होता है वो, और जो वो अपने सत्संग में वो सुनाते हैं कि अपने आप को समर्पित कर दो भगवान के लिए, और उनके लिए, उनके अलावा और कोई नहीं है। तो बस वो सब मैंने अपने जीवन में मतलब जब से उतारा है ना। पहले मैं, आप मेरी पिछली 1 साल वाली फ़ोटो देखना, मैं बहुत पतला और वैसा था, क्योंकि जो महाराज जी जिनको गलत काम बोलते हैं, जैसे कि मैं मांस खाता था फिर भी मैं पतला था। मैं मतलब बेविचार वगैरह, शराब वगैरह ये सब कभी मतलब करता था, लेकिन बहुत पतला था। लेकिन जब से मैंने राधा नाम स्टार्ट किया और जब से मैंने ये सब स्टार्ट किया है ना, मेरी हेल्थ में भी फ़र्क आया, मेरा पेट भी अब सही आ गया और मैं ठीक है। मतलब अब मेरे को अच्छा लगता है। अब मैं इतनी जल्दी, पहले क्या होता था, अगर कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम आई ना तो मैं जल्दी से डिप्रेस हो जाता था। मतलब डर लगता था मेरे को कि अब मैं क्या करूँगा ये। अब डर ही नहीं है, ख़त्म सब कुछ। अब जो होगा राधा रानी देख लेंगी। तो आपके लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट कब आया? टर्निंग पॉइंट ये था कि पापा के बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी काफ़ी, तो हॉस्पिटलाइज हो गए थे। तो उनका क्या था, ब्लैडर था वो, अगर फट जाता तो उनकी डेथ हो जाती। तो उस टाइम पे मैंने सिर्फ एक ही बोला कि श्री जी अगर आप हैं तो बस ये कर दो, मैं कसम से यारों मैं सब छोड़ दूँगा, मैं ये सब। तो उसके बाद श्री जी को जानते थे उस समय आप? उस टाइम पे नहीं था इतना, क्योंकि पता ही नहीं था। मैं स्टार्टिंग में महादेव का भक्त था, सच बताऊं तो अपना ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय यही चलता था। तो उसके बाद जब मैं केदारनाथ वगैरह ये सब जाता था तो इतना मेरे को पता नहीं था। फिर मैंने बाबा जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया। तो एक दिन ऐसा इंसिडेंट हुआ, मैंने कहा श्री जी अगर आप हैं तो फिर उसके बाद से तो अब मैं राधा राधा ही करता हूँ। जी। तो मेरा यही है। दिनचर्या में क्या क्या बदलाव आया आपके? मैं दिनचर्या ये था कि पहले मेरी हमेशा जो होता है, हम कॉर्पोरेट सेक्टर वाले हैं तो कुछ लाइफ वो नहीं होती बैलेंस्ड। तो क्या होता है कि आप 9 बजे निकलो, रात को आप 9 बजे घर आ रहे हो। लेकिन अब क्या होता है, मैं क्योंकि तो अब सोने का टाइम उस समय होता नहीं था, तो मैं 9 बजे घर आता था रात को, क्योंकि आने जाने में भी टाइम लगता है। छुट्टी मेरी 6 बजे होती थी, बट आने जाने में उसका भी टाइम लगता था। तो क्या होता था कि जब छुट्टी होती तो किसी के साथ निकल गए, कहीं घूम फिर लिया, तो 9 बजे तक रात को घर पहुंचते थे। तो खाने पीने में उसमें सब। लेकिन उस दिन के बाद से क्या हुआ है कि जैसे मेरी लाइफ में डिसिप्लिन आना स्टार्ट हो गया। जैसे कि अब मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, क्योंकि हमारे घर में ठाकुर जी, उनकी सेवा वगैरह होती है। तो 4 बजे उठ के फिर अपना नहा धो के अपना ठाकुर जी की सेवा करके फिर अपना थोड़ा सा अपना योगा वगैरह करके उसके बाद मैं अपने ऑफिस के लिए तैयार व्यार होके ऑफिस निकल जाता हूँ। अब मैं ज़्यादा बाहर नहीं घूमता, ऑफिस में काम किया, सीधा अपने घर आया, खाना वाना खाया, भोग वोग लगाया, सब करके वापसी अपना वो। तो ये ठाकुर सेवा पहले से करते थे या जब से स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग सुना तब से? ठाकुर जी थे ही नहीं। अच्छा। तो जब से मैंने सुना ना, उसके बाद से मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे को भी करना है ये सब वगैरह। तो उसके बाद मेरी मम्मी लेके आई। तो क्या होता है, जब मैं घर पे नहीं होता तो मम्मी करती हैं, क्योंकि वो तो ज़रूरी है। तो जब मैं नहीं होता तो मम्मी करती है, जब मम्मी नहीं होती पापा करते हैं। तो वो हमारे घर में अब सब ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि आपके लाइफ में इतना चेंजेस आया, तो स्टार्टिंग में महाराज जी का सत्संग कैसे सुनने को मिला आपको? मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो एक दिन विराट कोहली इनके सत्संग में आया था, तो मैंने उस दिन सुना इनके बारे में थोड़ा। तो जब इन्होंने बोला ना कि मेरी दोनों किडनियाँ ख़राब हैं आने से, तो मेरे को विश्वास नहीं होता, सच बताऊँ तो। मेरे को लगा कि ऐसी कोई भी है। तो फिर बाद में जब मैं इनके और सुनता गया, उन्होंने खुद भी दिखाया था एक दिन कि यहाँ पे वो। तो मैंने देखा हाँ डायलिसिस वगैरह का सीन। तो मैंने देखा, मैंने कहा हाँ भाई बात तो सही है। और मेरे जो दोस्त है ना, मैं आपको दिखा दूंगा, उसकी बहन के अभी किडनी फेलियर हुआ है, उसकी डायलिसिस है। डॉक्टर ने बोल दिया कि वो हो गई है, मतलब पूरी हो गई है वो। और इतनी शक्ति कहाँ से आ रही, क्योंकि ना बंदा ख़त्म हो जाता है। मैंने उसको देखा था जब वो हेल्दी थी, और बाद में जब बीमारी के बाद। महाराज जी में कोई फ़र्क नहीं है, वो तो और हेल्दी दिखते हैं अब। हाँ, तेज़ और दिखता है चेहरे पे उनका। तो नाम का जो वो फ़र्क होता है ना, वो मुझे पता लगा है। मैं जब से राधा नाम जप करता हूँ ना,
अब मैं गिनता नहीं हूँ मैं कितने कर रहा हूँ। तो जब आपने जैसे कि विराट कोहली के थ्रू आपको जब आप सत्संग सुनने का सौभाग्य मिला, तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे प्रिय लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी के सत्संग फिर डेली सुनना स्टार्ट किया? महाराज जी की पहले मुझे जो बातें लगती थी ना, वो ऐसे लगती थी कि अपना जो है ना कुछ नहीं है। तो मैंने एक चीज़ सीखी है, जीवन में शांति तभी मिलती है जब आप समर्पित कर देते हो अपना सब कुछ। अगर आप चाहते हो ना कि मुझे ये मिले, आप कभी शांत नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी भूख बढ़ती जाएगी। आप एक दिन खाना खा लोगे, अगले दिन फिर आप बोलोगे मुझे रात को कुछ और खाना है। तो अगर आप ये छोड़ के किसी और को खाना दोगे ना, आपको असली शांति तभी मिलेगी। तो ये चीज़ मैंने महाराज जी से सीखी है। तो फर्स्ट टाइम महाराज श्री के दर्शन करने आए आप? हाँ जी, मैंने महाराज जी के दर्शन किए हैं, बट यहाँ पे मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा, पहले कहाँ किए थे आप? पहले जब मैं आया था ना, परिक्रमा मार्ग पे मैं बिहारी जी के दर्शन करने गया था। तो मुझे ये पता था कि महाराज जी 2:30 बजे निकलते हैं। तो क्या होता था, मेरे सोने का टाइम होता उस टाइम पे, क्योंकि मेरे ऑफिस वर्क है, मेरे को जाना भी होता है। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं उठ ही गया, 2 बजे उठ गया अपने आराम से, और मैंने कहा कि चलो अब चलते ही हैं। मैंने यहाँ पे ही था, मैं यहाँ पे एक हॉल है, नाम याद नहीं है मुझे, निकुंज आश्रम करके कुछ है। मैंने वहाँ से उस समय मैं गाड़ी पे आया था, मैंने गाड़ी उठाई, यहाँ पे लगाई, और मैंने महाराज जी के दर्शन ही करेंगे आज। और जब मैंने उन्हें देखा ना, गूज़बम्स से आ गए थे पूरी बॉडी तो में। जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज श्री का दर्शन किया, कैसा फील हुआ उस समय? तो मैंने देखा ना, उनको लगा ही नहीं वो बीमार है कहीं से। सच में बोल रहा हूँ, इस मेरे फादर साहब आप देखोगे ना, वो हेल्दी हैं, ठीक है, वो लगते हैं थोड़े बीमार, लेकिन महाराज जी को देखा वो तो अलग ही थे। मैंने कहा भाई ठीक है। और मेरे फादर साहब जो हैं इतनी एज के भी नहीं हैं जितने महाराज जी हैं, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा यंग है मेरे फादर साहब से, तो काफ़ी अच्छा था। तो अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा वैसा है क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ ना। तो जब भी मैं कहीं ऐसी जगह जाता हूँ ना जहाँ पे स्पिरिचुअल वगैरह वाइब्स वगैरह होती हैं, तो मेरे को थोड़ा अंदर से वो होता है कि भाई अब क्या होगा, महाराज जी आएंगे, अब क्या होगा। तो थोड़ी क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर अभी। हाँ। आप कहाँ से आए? जी मैं नागपुर से हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप नागपुर? मैं नागपुर में नहीं, मैं सिंगापुर में जॉब करता हूँ। सिंगापुर में करते? तो कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं? कम से कम 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया। तो चेंजेस आ रहा है जीवन में? हाँ, चेंजेस मतलब होता है ना, एक लाइफ का जो पर्सपेक्टिव मिलता है आपको कि क्या मैटर करता है क्या नहीं करता है, वो बहुत बहुत ही हेल्पफुल रहा है मेरे लिए। जी। तो आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से? देखिए, जैसे पहले तो बीच में क्या हुआ था ना, अभी जैसे हमारा एक मेडिकल इमरजेंसी हुआ था, एक बड़ा सर्जरी हुआ था। तो जैसे महाराज जी खुद बोलते हैं ना कि यहाँ पे जो जैसे हम देखते हैं जिनके साथ डेली बात करते हैं, तो उनको काफ़ी लोग आते हैं अपनी समस्या लेके कि हमें ये हेल्थ इशू है, वो है। महाराज जी ने जब बताया था कि हमारी किडनी दोनों ख़राब है, फिर भी हम राधा नाम जपते हैं और सही से जीते हैं, तो वो होता है ना कि आपको एक ताकत मिलती है। तो हमने तो यही सोचा कि जो आपने दिया है वो आपको ठीक करना आप कर ही दोगे, तो नाम जपिए और सब ठीक हो जाता है। तो हमने तो पर्सनली एक्सपीरियंस किया है हमारे साथ। तो वो एक लाइफ का पर्सपेक्टिव बहुत जो मिलता है ना, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। जी। तो महाराज जी का सत्संग आपको सिंगापुर में सुनने को मिला? हमने तो जैसे सोशल मीडिया पे आजकल काफ़ी क्लिप्स आती रहती है, स्निपेट्स आते रहते हैं। तो जैसे 1-on-1 जो बातें भी करते हैं भक्तजन उनसे, तो हम वो काफ़ी फॉलो करते हैं उनको, तो हमें वहीं से पता चला उनके बारे में। अच्छा। और वो भी होता है ना, आप एक श्रद्धा से करिए कुछ, तो आप सही समय पे आपको सही रास्ते पे आपको लेके आते हैं। तो हमारे साथ बिल्कुल समझिए ऐसा ही हुआ। जी। तो जब आपने एकांतिक के थ्रू जब आपको सत्संग सुनने का सौभाग्य मिला, तो महाराज श्री के ऐसी कौन सी बात सबसे प्रिय लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना खिंचाव हो गया? एक जो होता है ना, जिस तरीके से वो बात करते हैं बाकी लोगों से, एकदम सरल बात करते हैं सरल तरीके से, वो हमें बिल्कुल प्रभावित कर गए। और जो बातें करते हैं वो आप रियल लाइफ में कोई भी हो कहीं भी हो, आप एकदम प्रैक्टिकल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो वो हमें काफ़ी अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना अब यहाँ पर? फर्स्ट टाइम। कैसा फील हो रहा है? जैसे कि जानते हैं महाराज श्री आने वाले, कैसा लग रहा है? एक्साइटमेंट है। आप सोचिए, हम मतलब सुबह से यहाँ पे आए, हमें पता भी नहीं था सिस्टम कैसा होता है। कल हम आए थे टोकन के लिए यहाँ पे, हमें पता नहीं था। कोई बोले आप 2 बजे जाइए, हम 2 बजे आए तो वो बोले कि टोकन तो मिलता नहीं हो, तो 9 साढ़े 9 बजे मिलता है। तो हमने कहा फिर हम क्या करें, हम तो आज जा रहे हैं वापस और हमको जाना है, क्योंकि आप सोचिए हम वापस सिंगापुर चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप पहुँच जाइए और दर्शन कर लीजिए। तो हम आ गए, सुबह से खड़े हो गए। तो एक श्रद्धा रहती है। राधे राधे। राधे राधे।
राधे राधे। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? हम आगरा से विजयनगर कॉलोनी राधा कृष्ण मंदिर से आए हैं। अच्छा, महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं? 1 से 2 वर्ष हो गया है, काफ़ी समय हो गया है। इससे पहले भी महाराज जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये लगभग चौथी बार है जो कि महाराज जी के सत्संग सुनने जा रहे हैं। अच्छा, तो महाराज जी का सत्संग सुनने से ऐसा कुछ आपकी जीवन में प्रभाव या कुछ बदलाव परिवर्तन आया हो? मैं कह सकता हूँ ऐसे अनेकों प्रभाव हैं। महाराज जी जो बिल्कुल बोलते हैं, ऐसा लगता है साक्षात सद्गुरुदेव भगवान ही अपने वचन बोल रहे हैं और उनके वचनों से मन में शांति आना और उनकी कही हुई हर एक बात शास्त्र प्रमाणित है। मैं बताना चाहूँगा, हम लोग धर्म से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, सनातन संस्कृति से, परंतु पहली बार ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कोई संत सद्गुरुदेव महाराज हैं जो कि सबसे ज़्यादा शास्त्र प्रमाणित बात करते हैं और बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करना, किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा संदेश ना पहुंचाना। मन को बहुत शांति मिलती है उससे और सबसे बढ़िया अवगुणों का त्याग हुआ है इस शरीर में और सद्गुण की प्राप्ति होती जा रही है। कह सकते हैं ईश्वर की तरफ दिन ब दिन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी आप चौथी बार आ रहे हैं? चौथी बार आ रहे हैं बिल्कुल। और मन में ऐसा मन होता है कि किसी भी तरह से ऐसे अवसर प्राप्त होते रहें जिससे कि ईश्वर हमें, भगवान हमें, सद्गुरुदेव भगवान निरंतर बुलाते रहें। ये चौथी बार है और इससे पहले बाहर दर्शन करने के और भी अवसर प्राप्त हुए हैं, परंतु सत्संग में चौथी बार आना हो रहा है। तो आप कैसे कनेक्ट कर पाए थे महाराज जी से? यूट्यूब के थ्रू या कभी आपने कैसे वीडियो देखा था पहली बार जब देखा होगा? सर्वप्रथम हमने इंटरनेट के माध्यम से स्वामी जी ने सुंदरकांड की चौपाई का एक व्याख्यान किया था, जिसका हमें उत्तर कभी भी स्पष्ट नहीं मिलता था, जो था ढोल गंवार शूद्र पशुनारी शकल ताड़ना के अधिकारी, जिसका बहुत ही अच्छा व्याख्यान किया था। क्योंकि इसके चलते बहुत विडंबना बनी रहती थी कि ये शास्त्र में गलत लिखा हुआ है, तो स्वामी जी ने उसका बहुत ही सुंदर व्याख्यान किया था जिससे कि मन बहुत संतुष्ट हुआ था। तो वो पहला वीडियो था जो हमने देखा था, उसके बाद से हम निरंतर उनको फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं। वो वीडियो यूट्यूब पे देखा था? जी बिल्कुल, सर्वप्रथम हमने यूट्यूब में देखा था और उसके बाद से ही हर वीडियो को लगभग देखना, महाराज जी के निकट जितना जल्दी हो सके महाराज जी से वार्ता करना या हर वीडियो को देखना, यह मन में एक इच्छा रहती है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप? मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। क्या करते हैं आप वहाँ पे? मैं वहाँ गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में लाइसेंस ऑफिसर की। अच्छा, तो ऑस्ट्रेलिया से आप यहाँ महाराज जी का दर्शन करने आए हैं? मैं महाराज जी के दर्शन करने आया हूँ। अच्छा, तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? मुझे लगभग 4 साल होने वाले हैं उनका सत्संग सुनते हुए। अच्छा, तो सत्संग सुनते हैं, ऐसा कुछ परिवर्तन आपके जीवन में? बस बहुत ज़्यादा परिवर्तन है उनका, मतलब सत्संग सुनते सुनते ही ना आंखों में आंसू आ जाते हैं। लाइफ चेंज हो गई है वहाँ पे। तो सब मतलब ऐसा है माया का पसारा कि सब नॉन वेज और ऐसा माहौल है कि आप बच नहीं सकते। पर महाराज जी की मतलब वाणी ऐसी ना लाइट दिखाती है आपको, आप मतलब फंसे हुए महसूस नहीं करते। तो पहले मैं जॉब भी ऐसी करता था कि जहाँ पे नाम जाप नहीं हो सकता था, तो महाराज जी ने जॉब भी ऐसी दी कि वर्क फ्रॉम होम है, पीछे सारा दिन राधा राधा चलता रहता है, महाराज जी का सत्संग चलता रहता है और अपना काम भी होता रहता है। और उनसे मतलब जीवन में आने के बाद ऐसी चेंज हो गया है कि भक्ति भी बढ़ रही है और कमाई भी हो रही है और सब कुछ हो रहा है साथ में। तो बस अब मैं उनके फिज़िकल दर्शन करना चाह रहा था, पहली बार आया हूँ और मुझे पता भी नहीं था कैसे आना है, महाराज जी ने अपने चरणों में खड़ा कर लिया बस। अच्छा, तो ऐसी कौन सी बात है महाराज जी की जो आपको सबसे प्रिय लगी हो या आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट की हो? महाराज जी ना दिल से इतने कनेक्टेड हैं। जैसे मतलब मेरी लाइफ में कोई भी इंसिडेंट होता है ना, तो मैं अगर सत्संग लगाता हूँ तो उसी टॉपिक पे बात करते हैं। अगर मैं परेशान हूँ पैसों को लेके, तो मतलब वो ऐसे बोलेंगे कि चिंता नहीं करनी, सब ठीक हो जाएगा उस वे में। अगर जॉब की कोई प्रॉब्लम है तो वो पर्सनल लाइफ की कोई प्रॉब्लम है या फिर मतलब मेंटली वैसी स्ट्रेस है या फिर, और वो मतलब जीना सिखाते हैं कि मतलब कैसे जीना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रह्मचार्य को लेके है या शादी के बाद कैसे रहना है या अपने बाकियों से व्यवहार कैसे करना है, उस चीज़ को लेके ना ऐसे गाइड करते हैं। मतलब एक मेंटर की ज़रूरत होती है ना, खास करके ऐसे माहौल में जब आप बाहर रहते हो। तो मतलब ऐसा है कि आपको गाइड कर रहा है, आपने बस फॉलो करना है। बिल्कुल शास्त्र सम्मत में आज्ञा में आप कैसे रह सकते हो, हमें तो पता ही नहीं था कैसे रहना है। तो उनका सत्संग सुन के ये लाइफ में लाइट आई है। अभी क्या एक्साइटमेंट है, महाराज जी आने वाले हैं? बता नहीं सकता, मतलब मैं उनका सत्संग सुनते सुनते रोने लग जाता हूँ। अभी तो मतलब मेरे गूज बम्स आ रहे हैं, अगर आपको मैं दिखा पाऊँ तो अंदर ही। ठंड भी लग रही है और गर्मी भी लग रही है एक ही साइड में। बता नहीं सकता, इतनी खुशी हो रही है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से हैं आप? हम महाराष्ट्र नागपुर से आए हैं। आप कहाँ से? मैं भी नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा, तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? करीबन 2 महीने हो गए हैं महाराज जी के वीडियोस देखते हुए ऑनलाइन यूट्यूब पर।
अच्छा, यूट्यूब पे देखा था, तो ऐसा क्या परिवर्तन जो आप यहाँ पर ऐसे रात को? मेरे लाइफ में देखने का नज़रिया ही चेंज हो गया। मैं एज अ यंगस्टर पहले इतना भक्ति भाव में नहीं था, पर जब से वीडियो देखना चालू हुआ, अभी हमारे एज के लोग भी भक्ति भाव में लीन हो गए हैं। दुनिया को देखने का नज़रिया चेंज हो गया है, तो उससे महाराज जी ने मेरे लाइफ में तो बहुत चेंजेस लाए हैं। तो ऐसा क्या मतलब पहली क्या ऐसी बात लगी थी महाराज जी की आपको कि ऐसा कुछ आपको याद हो, सत्संग सुना हो आपने या 2 महीने आप वीडियो सुन रहे हैं? तो पहले महाराज जी वही बोलते थे कि अपने अंदर के भाव से, भक्ति भाव से अंदर को देखो, झांको और दुनिया को देखने का नज़रिया चेंज करिए। और वीडियोस से और पता चला कि आप कैसे भगवान को देखने का नज़रिया चेंज होता है। जैसे मैं पहले इतना भक्ति भाव में नहीं था, पर अभी वीडियोस देखते देखते धीरे धीरे वो श्रद्धा की तरफ मेरे विचार चेंज हो रहे हैं देखने का। तो पहली बार महाराज जी का दर्शन कर रहे हैं या पहले कभी कर चुके हैं? नहीं, पहली बार ही आए हैं इतने दूर से। तो अभी कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ का एटमॉस्फेयर देख के, इतने लोग जो डेली का यहाँ पे लोग महाराज जी को देखने 2 बजे आते हैं, मुझे देख के बहुत ही, ये एक्सपीरियंस देख के बहुत मैजिकल लग रहा है बहुत। आपकी लाइफ में ऐसा कुछ प्रभाव या कुछ चेंजेस जो आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं महाराज जी के थ्रू? जी, पहले मेरा नज़रिया अलग था लाइफ को लेके, अभी बहुत पॉजिटिव हो चुका है। जब भी नेगेटिव चीज़ है, जैसे महाराज जी ने एक सत्संग में बोला था कि सुख और दुख दोनों अवस्था में सेम रहना चाहिए इंसान ने, तो उस चीज़ को बहुत मैं मानता हूँ और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता हूँ अपनी डेली रूटीन लाइफ में। तो बहुत हेल्प हुई है और पॉजिटिव चीज़ें बहुत मतलब चालू हुई है अभी, क्योंकि अभी मैं जुड़ा हूँ 1.5 महीने से और यूट्यूब पे 5 चैनल को मैं फॉलो करता हूँ, जितने भी 4 चैनल है। सत्संग हो गया, रील्स हो गए, शॉर्ट्स हो गए, तो डेली चलते ही रहता है। बाकी टाइम पे जैसे इन्फ्लुएंसर्स लोग जो कोई भी है, यंग लोग अपन थोड़ा दूर चीज़ को लेके उसको देखते रहते हैं, रील शेयर करते रहते हैं, फ़नी हो गई, ये हो गई, पर ये देखने से और थोड़ा इन्फ्लुएंस अच्छा आएगा, स्पेशली यूथ में, तो ये मुझे लगता है। तो आपके अंदर ऐसा कोई ऐसी चेंजेस आ गए हों, पहले जो नहीं था अभी ऐसा है, सत्संग सुनने के बाद ऐसा कुछ हुआ आपकी लाइफ में? अभी तो बेसिकली मैं अपनी जो अप्रोच है वो पॉजिटिव रख रहा हूँ, तो चीज़ें खुद ब खुद चेंज हो जाती है। जैसे अभी मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरा काम नहीं होने वाला है आज, बट फिर भी मैं पॉजिटिवली कि कुछ ना कुछ ऊपर वाले का आज कर रहा मैं कि आज नहीं होने वाला है, तो मैं उसको उस हिसाब से लेता हूँ। पहले नहीं लेता था, पहले हो गया कि टेंशन ले लेता था, स्ट्रेस ले लेता था, छोड़ देता था वो चीज़, तो अभी वो चेंज हो गया नज़रिया। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे, श्री हरि। कहाँ से आए आप? मैं वैंकूवर कनाडा से आया हूँ, वहाँ काम करता हूँ और वैसे मैं ग्वालियर से हूँ, शरीर ग्वालियर से है मेरा। क्या करते हैं वहाँ पे आप कनाडा में? मैं कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हूँ, रोड्स और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चलता है मेरा। अच्छा। जी हाँ। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? 1 से 1.5 साल हो गया है महाराज जी जीवन में आए हुए। अच्छा। जी हाँ। तो ऐसा क्या परिवर्तन है जो आप यहाँ पर इतनी रात को ऐसे ठंड में? महाराज जी का ये समझाना कि राधा नाम जप की जो महिमा है, जो गुरुदेव ने समझाई है वो, और ये भाव आ जाना कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, ये भाव गुरुदेव के सानिध्य से प्राप्त हुआ है, तो बस मन खींच लाया। ऐसा लगा पिछले 7 महीने से, तो ऐसा लग रहा था कि बस गुरुदेव के दर्शन हो जाएं, वो भाव खींच के लाया। और माता जी की काफ़ी इच्छा थी प्रभु के दर्शन करने की, तो उनको भी लेके आना था, तो इसलिए यहाँ आना हुआ। इससे पहले कभी महाराज जी के दर्शन हुए आपको? दर्शन नहीं हुआ, पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ श्री जी की कृपा से गुरुदेव। तो कैसा लग रहा है अभी अंदर आप जाएंगे, महाराज जी सामने होंगे? काफ़ी मन में खुशी है, श्री जी की काफ़ी मतलब कृपा है उन्हीं की, और गुरुदेव की काफ़ी कृपा है जो उनके दर्शन मिल रहे हैं। नहीं तो ऐसे जनरली हम जैसे अधमों को कहाँ ऐसे दर्शन मिलते हैं। कल भी गुरुदेव के दर्शन मिले हैं और आज तो बिल्कुल साक्षात प्रभु जी के सामने देखने को मिला। तो ये श्री जी की महिमा और गुरुदेव का आशीर्वाद है, उसी के बदौलत है, नहीं तो हम जैसे कहाँ तो ये सबसे पहले आपने महाराज जी का कैसे आपको पता चला, या आपने कहाँ यूट्यूब पे देखा? हाँ, जनरली मैं कुछ क्वेश्चंस की तलाश कर रहा था, कहीं से भी कुछ सवाल तलाश रहा था। मेरी लाइफ में काफ़ी थोड़ा टफ फेज चल रहा था, वहाँ से गुरुदेव का आगमन हुआ है यूट्यूब के माध्यम से, और जैसे जैसे महाराज जी को सुना, एक जीवन में कामनेस आई है, एक ठहराव आया है, और जीवन में सवालों के आंसर्स मिलना चालू हैं, और पर्सनल लाइफ भी और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को कैसे टैकल करना एक साथ लेके। अगर
होता है ऐसा है जनरली, आज जो पीढ़ी होती है या तो अखंड वैराग्य लेना है या फिर अखंड गृहस्थ लेना है, ऐसा, और दोनों का कॉम्बिनेशन लेके के जो चलना है वो समझाया महाराज जी ने कि दोनों साथ में रह के चल सकते हैं। वो एक समझ में आया है महाराज जी की कृपा से। महाराज जी की ऐसी कौन सी एक बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी, जो आप इतना ऐसे आकर्षित हो गए? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे का भाव, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उनको पैसा और ये सब चीज़ें ये सब आती रहती हैं, और उनका श्री जी की चरणों में दे के, श्री जी के चरणों में चढ़ा के अगर तुम कुछ भी करते हो, किसी भी चीज़ को लेके करते हो, तो वो सब कुछ श्री जी की सेवा ही है, ये समझ के उस भाव को, उस समझ में आना कि हर कुछ है, ये भोग नहीं है, श्री जी की सेवा में करके अगर माता पिता की सेवा या कोई भी कर्म करना, वो सब कर सकते हैं आप, तो वो भाव समझ में आना। राधे राधे। राधे राधे, हर श्री राधे राधे भैया। राधे राधे भाई। कहाँ से आए? मैं सूरत गुजरात से आया हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ पर? मैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बिजनेस करता हूँ। अच्छा, बिजनेस करते हैं। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? हाँ, मैं सुनता हूँ। कितने महीने हो गए आपको सुनते हुए? मेरे को 5-6 महीने हुए सुनते हुए। 5-6 महीने हो गया। तो जब से महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया है, लाइफ में, जीवन में परिवर्तन आ रहा है आपके? हाँ, बहुत सारे परिवर्तन है। पहले मुझे पता ही नहीं था कि नाम जप कर सकते हैं, टाइम उसके लिए मैं टाइम नहीं निकलता था। लेकिन अभी महाराज जी के दर्शन सुनने के बाद मैं तुरंत टाइम निकाल लेता हूँ और काफ़ी सारे चेंजेस आया है। क्या क्या चेंजेस आया है जीवन में? चेंजेस में तो यह कि मैं साइड पे जो था वो पहले मैं रूटीन बहुत फॉलो नहीं करता था। धंधा कैसा करना चाहिए, वो सब नीति कैसी रखनी चाहिए धंधे के वक्त, वो भी सब फॉलो करता हूँ। अच्छा, तो महाराज जी का कैसे सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आपको? मैं जब इंस्टाग्राम में रील्स चलाता था तब एक बार मैंने रील्स देखा, उसमें बाद में मैं अंदर डीप उतरा और बाद में यूट्यूब चैनल फाइंड किया और उसकी तरह मैं रोज़ सत्संग सुनता हूँ। तो जब आपने इंस्टाग्राम में पहली रील जब महाराज जी का देखा, तो महाराज जी की ऐसी कौन सी बात सबसे प्रिय लगी जिसकी वजह से महाराज जी के प्रति इतना खींचे चले आए आप? फर्स्ट से पहले तो उसका वो जो बॉडी का तेज है वो डिफरेंट है, अलग महाराज से। और दूसरी बात तो वो जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं, यानी वो हमारे रिलेटेड ही होता है। हमको पता है हम झूठ कर रहे होते हैं, लेकिन वो हमारे रिलेटेड ही होता है। वैसी बात मुझे लगी और मैं उसको सुनने लगा दर रोज। यहाँ पर पहली बार महाराज श्री के दर्शन करने आए हैं ना? हाँ, यहाँ पे पहली बार आया हूँ। तो कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आके? फील तो बहुत अच्छा हो रहा है कि वो मैं साक्षात वो महाराज जी का दर्शन कर पाऊँ और उसका आनंद ले सकूँ सत्संग का। राधे राधे। राधे राधे भाई। राधे राधे भाई। राधे राधे प्रभु जी। कहाँ से आए आप? जी, मैं लखनऊ से आया हूँ। क्या करते हैं आप? जी, मैं LIC मैनेजमेंट में ऑफिस असिस्टेंट हूँ। अच्छा, तो महाराज जी का सत्संग कब से लगभग सुन रहे हैं? लगभग 1 साल से सुन रहा हूँ। 1 साल हो गया। तो जब से शुरू किया महाराज श्री के सत्संग सुनना, जीवन में परिवर्तन आ रहा है आपके? जी, मेनली मेरा जो क्रोध था, जिससे मेरी लड़ाइयाँ होती रहती थी, तो वो काफ़ी कम हो गई हैं। और जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो काफ़ी परेशान हो जाता था। तो अभी क्या है कि हरि नाम कीर्तन या राधा नाम लेते रहते हैं तो उससे थोड़ी सी ताकत मिलती रहती है कि और चीज़ें आसानी से आसानी से समझ में आ जाती है कि कोई दिक्कत नहीं है, सब सही हो जाएगा धीरे धीरे। जी। तो महाराज जी का जब आपने पहली बार सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगी जिसकी वजह से महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित है और अपने लाइफ में इतना चेंजेस आए आपके? जब से उनको सुन रहा हूँ तब से बस एक ही चीज़ आ रही है कि बस आप नाम कीर्तन करिए और कोई दूसरा चारा नहीं है। बस एक ही लक्ष्य की ओर महाराज जी बताते हैं कि बस इसी ओर बढ़ते रहो, इसी ओर बढ़ते रहो। बस सब, क्योंकि जितनी आप जगहों पे जाओगे हर चीज़ में कुछ ना कुछ नया नया बताते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है। बस महाराज जी केवल एक तरफ आपको आगे बढ़ाते हैं बस। जी। तो यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या पहले भी महाराज जी के दर्शन कर चुके हैं आप? जी, दर्शन हो चुके हैं बट सत्संग में बैठने का मौका नहीं मिला था, पहली बार मिला है। कहाँ दर्शन किए थे? परिक्रमा मार्ग पर? नहीं, परिक्रमा मार्ग पर नहीं, यही मतलब आश्रम में यहाँ बाहर बैठे हुए थे। अच्छा। बट जब महाराज जी जाने लगे तो फिर एक बार उन्होंने दर्शन करा दिया। सुबह? जी, सुबह। तो अभी कैसा लग रहा है, जैसे कि आपको टोकन भी मिल गया और महाराज श्री भी आने वाले, कैसा फील हो रहा है अभी? जी, बस अपना सौभाग्य प्रतीत हो रहा है कि अच्छी वो है, अपनी किस्मत लक बोल सकते हैं उसको, कि मौका मिल गया महाराज जी के सामने बैठने का, उनको सुनने का। जी, अभी तक तो केवल बस फ़ोन पे यूट्यूब पे देखा।
राधे राधे। राधे 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 बस। राधे राधे श्री कहाँ से आए आप? इंदौर से आए हैं। क्या करते हैं आप? मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ सीए की। सीए की कर रहे हैं? जी। तो कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं आप? महाराज जी का लगभग 6 महीने साल भर हो गए होंगे सत्संग सुनते सुनते। अच्छा, तो परिवर्तन आ रहा है जीवन में? पूरा जीवन परिवर्तन हो गया, जीवन शैली पूरी परिवर्तित हो गई भगवान। जब से शुरू किया महाराज जी के सत्संग सुनना, क्या क्या परिवर्तन आया जीवन में? कई सारी ऐसी चीज़ें थी, मतलब रोज़मर्रा की जो जीवन में मतलब गलत होती थी वो सही होने लग गई। इसके अलावा एक नज़रिया बदल गया, भगवत प्राप्ति का एक रास्ता दिख गया, सबसे बड़ी चीज़। जी। बहुत मतलब सिर्फ अनुभव की चीज़ है, ज़्यादा शब्दों में बखान करना थोड़ा सा मुश्किल है। जी। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? उनकी सरलता, उनकी हर चीज़ आकर्षण में तो एक चुंबक की तरह है, हर चीज़ को आकर्षित कर ही लेते हैं। मतलब उनकी सरलता, वो शुरुआती रूप में जैसे उन्होंने सन्यासी जीवन जहाँ पर जिया था, वो शिव जी का उपासक थे। हम शिव जी को बहुत मानते हैं, लेकिन उनसे जिस तरह से जुड़ते गए तो मतलब उनके हर वचन इस तरह से लगते हैं कि बस हर चीज़ का उत्तर मिल गया। तो आपके दिनचर्या में क्या क्या बदलाव आया? दिनचर्या में भगवत का नाम स्मरण शुरू हो गया, राधा नाम जाप शुरू हो गया, और गुरुदेव की कृपा है बस दिन भर। अच्छा, तो कैसे महाराज जी का सत्संग सुनने को मिला पहली बार? यूट्यूब के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू? फेसबुक के थ्रू पहले सुना था। अच्छा, फेसबुक के थ्रू। जी, फेसबुक के थ्रू सुना था मैं सबसे पहले। तो यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं आप? यहाँ पर पहली बार आए। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बड़ा अच्छा लग रहा है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप? मैं उत्तराखंड रुड़की से। अच्छा, आप सभी उत्तराखंड से हैं? हरियाणा तरावड़ी से हैं। आप? मैं भी उत्तराखंड की। अच्छा, आप? झांसी का हूँ। अच्छा, कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? महाराज जी का सत्संग 8-10 महीने से देख रहे हैं हम। अच्छा, तो कुछ ऐसा प्रभाव जीवन में, कुछ बदलाव? बहुत बदलाव है, बहुत ज़्यादा बदलाव है, बहुत पॉजिटिविटी है। जो पहले नेगेटिविटी थी, बात बात में सोचना, महाराज जी का जब से प्रवचन शुरू किया है सुनना, एक आनंद का अलग ही आनंद है, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। मतलब जो उनका कहना है कि राधा नाम जप कीजिए, सारे संकट कटेंगे, और जब से हमने नाम जप करना शुरू किया है, मतलब हमें महसूस हो रहा है, खुद फील करते हैं उस चीज़ को। महाराज जी ने जो जो कहा है, जो जो सुनते हैं, अब तो महाराज जी से मिलने की बस इच्छा थी। आज महाराज जी ने पहली बार आ रहे हैं आप? पहली बार, फर्स्ट टाइम आए हैं। आप पहली बार आ रहे हैं? नहीं सर, मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ। आपके जीवन में ऐसा कुछ परिवर्तन महाराज जी का सत्संग सुनने के बाद? बहुत परिवर्तन हुए हैं जी। इससे पहले जब हम किसी भी चीज़ को देखते थे तो हमारा देखने का नज़रिया बदल गया, काम को करने का नज़रिया बदल गया। बहुत सी बुरी आदतें थी जो हमने छोड़ दी, आगे बहुत सी बुरी आदतें हैं जो हम छोड़ देंगे। हमारा जो संग था, हमारे जो दोस्त थे, उनको भी हम बता रहे हैं कि ये सब गलत है, और वो भी इस चीज़ को मान रहे हैं, समझ रहे हैं, और सभी मतलब कि सच्चाई की मार्ग पर चलने को तैयार हैं। इससे पहले जो युवा है यूट्यूब पे और किसी रील्स को देखना, वो सब चीज़ें चलती थी। बट जब से महाराज जी ने इस चीज़ को अच्छे से बताया, सरलता से बताया है कि भाई हम इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, हमारे जीवन में ये परिवर्तन आएगा, तो बहुत से व्यक्ति इसको फॉलो कर रहे हैं। और हम अपनी दिनचर्या में देख रहे हैं कि बहुत से जो युवा बाकी समय में बिताते थे, वो यूट्यूब पे महाराज जी के प्रवचन सुन रहे हैं और अपने जीवन में बहुत बदलाव कर रहे हैं जी सभी। कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? मुझे लगभग 7 से 8 महीने हो गई महाराज जी का सत्संग सुनते। तो ऐसी कोई एक बात जो महाराज जी की आपको बहुत ज़्यादा ऐसे प्रिय लगी हो, या आपके जीवन में जैसा परिवर्तन आप कह रहे हैं कि हमने बुरी आदतें छोड़ने का सोचा है? या देखिए जी, हर किसी व्यक्ति का आज के समय में बहुत बिजी शेड्यूल है, तो गुरुजी ने कहा कि अपना बिजी शेड्यूल भी आपको अपने समय को परमात्मा को अर्पित करके भक्ति मार्ग में प्राप्त कर सकते हैं आप अपना। तो हर कोई व्यक्ति आज के टाइम में बिजी है, वो अपने समय निकाल के किसी भी बुरी आदतों को छोड़ के अच्छी आदतों में लगता है, और अपना जो भी कीमती समय परमात्मा के मार्ग में लगाएगा तो उसे जीवन में परिवर्तन जरूर मिलेगा जी। हाँ जी। आप कब से सुन रहे हैं महाराज जी का सत्संग? 5-6 महीने से सुन रहा था जी। तो ऐसा कुछ आपके जीवन में परिवर्तन? हाँ, थोड़े विचार वगैरह आते थे, तो कभी कभी ऐसे फंस जाता हूँ विचार वगैरह में, तो फिर महाराज जी का सत्संग सुनता हूँ तो अच्छा लगता है, वो सुलझने का मार्ग सा मिलता है। पहली बार आ रहे हैं सत्संग महाराज जी का? आया था मैं, तो कल भी दर्शन किए थे, फिर आज फिर यहीं था, तो फिर आज फिर दर्शन करना। अच्छा, आज भी फिर से टोकन ले लिया होगा आपने? टोकन लिया था, ऐसे ही लगे थे फिर जी दर्शन करने के? जी जी। राधे राधे। राधे।